वेलकम टू हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार स्पॉटलाइट। संगीत के महामंच पर आए सुपरस्टार ऋतिक रोशन। मची दोस्ती की धूम। सिंगिंग स्टार स्निति पर होगी हमारी खास नजर। बदला सिंगिंग स्टार्स का लुक और सिंगिंग स्टार्स को मिला मौका एक म्यूजिक वीडियो शूट करने का। क्रू मेंबर्स से लेकर सिंगिंग स्टार्स तक सभी काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस हफ्ते हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार के मंच पर आई एक ऐसी हस्ती जो अपने काम के जरिए युवाओं को इंस्पायर करते हैं। ऋतिक रोशन आने वाले हैं। गॉड, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर हैं इंडस्ट्री में, मतलब जो मुझे लगता है कि कंप्लीट है इन एवरी सेंस। वो उनका मतलब फिजिक देखो, एक्टिंग देखो, उनकी डांसिंग परफेक्ट, सुपर। हम लोगों को बहुत ऐसी बेचैनी हो रही है कि कब ऋतिक जी आएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उनको देखने के लिए, और उनकी जो हेयर स्टाइल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इंशाल्लाह बड़ा होकर मैं उनकी जो हेयर स्टाइल है वैसे के वैसे मैं रखना चाहता हूँ। ये ना हो जाए कि हम लोग उनको ही देखते बैठे हैं और अपना गाना भूल जाए। ऋतिक सुपरस्टार है, मतलब उनके लेवल के एक्टर या डांसर शायद ही हमारी इंडस्ट्री में है इस वक्त। बहुत मज़ा आएगा। ऋतिक इज कमिंग एंड ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई एम गोना हैव अ रॉकिंग टाइम। ऐसी फीलिंग हो रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी खुश हूँ मैं, और अभिलाषा और स्मृति स्पेशली बहुत जेलस कर रहे हैं मुझसे कि तू उसके साथ क्यों बैठी है। हमारे वो एकदम पास में बैठे पार्टिसिपेंट्स की तो बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऋतिक आए हैं, ऑब्वियसली बड़ा माहौल मज़ेदार हुआ है, सब बड़े एक्साइटेड हैं और ऑब्वियसली मैं भी एक्साइटेड हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं अपने काबू में रहूँ, क्योंकि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ है। जब उन्हें देखता हूँ तब ही आई डोंट नो। सोनिए तेरा प्यार मेरी जिंदगी तेरा प्यार। अल्लाह के करम से मैंने इतना अच्छा मुझसे गाया गया कि ऋतिक जी इतना खुश हुए, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया कैश प्राइस दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेरे साथ आकर डांस भी किया। मैं इतना खुश हूँ, मैं वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। चेक दिया है मुझे, इसको मैं विड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, ये उनकी निशानी है, इसको मैं संभाल के रखूँगी एज अ गिफ्ट। उन्होंने मुझे हक भी किया और 1 लाख का चेक भी दिया है, तो मैं पता नहीं कौन से आसमान में हूँ। दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। दिल ना लिया। सॉरी। उन्होंने अचानक मुझे रोका और उन्होंने गुजारिश की मुझे गज़ल गाने के लिए, तो मुझे बेहद खुशी हुई। तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। गज़ल्स हमारी हिंदुस्तान के कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो ख़त्म नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और उन्होंने गाना भी गाया। हो मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। अमेजिंग, मैं तो हैरान रह गई कि वो इतना सुर में गाते हैं, और हर एक चीज़ में उनकी जो डेडिकेशन है वो मतलब काबिल तारीफ। सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों के ये है कि उनका तबीयत ख़राब था, उन्होंने सेट पे आए, हम लोगों के साथ बैठे, हम लोगों के गाना सुन के उनका तबीयत ठीक हो गया। मैं आज जब यहाँ पर आया तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, खासकर ये गाना सुनकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनमें, और वो पॉजिटिव एनर्जी आज ऐसे ट्रांसफ़र करके गए हैं यहाँ से कि आज हमारे सब कंटेस्टेंट्स कमाल के गा के निकले हैं यहाँ से। ऋतिक ने आज इतना बड़ा जेस्चर दिखाया है सारे आर्टिस्टों के सामने, सो आई थिंक इट वाज अ ब्लेस्ड एपिसोड, फैंटास्टिक। इस हफ्ते शुक्रवार को म्यूजिक के महामंच पर दोस्ती के सुरों की बरसात हुई। आज जो हमारे सारेगामापा में जो थीम है वो फ्रेंडशिप स्पेशल है, तो जितने भी हमारे गाने वो हमारे दोस्तों को डेडिकेट कर रहे हैं। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो स्कूल टाइम से अभी तक हम साथ में हैं, उसका नाम है रोज़ी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए गाना गाऊंगी, उसका नाम है सालेहा, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कभी आते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको पता नहीं चलता, और कब ज़िंदगी भर के लिए घर बना लेते हैं। आई थिंक एक अच्छा दोस्त होना कर्म की बात है, अच्छे कर्म करो, अच्छा दोस्त मिलता है।
बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनमें से मैं टुबाई, तूफान, इन सबको मैं जो गाना है मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। आज वो एक मौका है कि मैं उससे कुछ बताऊँ मैं जो मैं महसूस कर रही हूँ। तो मैं जो गाने वाली हूँ बोले रे पपीहरा, तो ये सॉन्ग मैं उसके लिए आज गाऊँगी। हमारे सिंगिंग स्टार्स लगभग 4 महीने से अपने दोस्तों से दूर हैं। इस हफ्ते मंच पर यारी का जश्न मनाया गया और लगभग सभी को उनके दोस्तों से मिलवाया गया। अबू का एक्सप्रेशन, इट वाज फैंटास्टिक। आई मीन आई कुड प्रेडिक्ट इट। तो मुझे पता था कि उसकी ऐसी एक्सप्रेशन होनी सरप्राइज्ड, क्योंकि उसे पता नहीं था मैं आने वाली हूँ। उसका एग्ज़ाम चालू है तो मुझे लगा कि वो नहीं आएगी, तो उसका एग्ज़ाम था तो माटी लग गया होगा, बट फिर भी वो आई मेरे लिए। थैंक्स टू हर रियली। मिलने से पहले मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि कब मिलूंगी। 1.5 साल पहले हम लोग मिले थे, ये नेक्स्ट टाइम है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ इस इतने वंडरफुल कॉन्सेप्ट का। मुझे इतना ब्यूटीफुल सरप्राइज़ मिला और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ये मेरा यूनिक भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है। इस बंदे ने मेरे साथ इतनी मोहब्बत की है कि मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, और आज उसी का सिला है कि ये मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे गांव बनगांव में अकेली रहती, तो ये मेरे सब दोस्त हैं जो ये सब मेरे माँ का ख्याल रखते हैं, और ये मतलब मैं बहुत फ़ख्र से, बहुत गर्व से कह सकता हूँ। खुशी की बात है कि हीरो होंडा स्प्लेंडर NXG सभी के फ्रेंड्स को एक गिफ्ट हुई और आई एम वेरी 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 हैप्पी। मैं पूरा मुंबई दुविता को घुमाने वाला हूँ इस हीरो होंडा स्प्लेंडर NXG पर। ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। दोस्ती यारी की बात हो, खुशी और मस्ती की बात चल रही हो, ऐसे में किसी को ये मंच छोड़कर जाने को कैसे कहा जा सकता है। जनता के फैसले का सम्मान करते हुए मेंटर्स ने सिर्फ इस हफ्ते के लिए एलिमिनेशन नहीं करने का फैसला लिया। आज माहौल ऐसा था, आज का फ्रेंडशिप एपिसोड, सबके दोस्त आए हुए हैं, तो हम पांचों ने डिसाइड किया कि आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगी। जब मैंने देखा कि अनसेफ है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर विशाल शेखर जी ने जब कहा कि आज एलिमिनेट नहीं होना पड़ेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे जजेस की कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमको एलिमिनेट नहीं किए। इतने उम्दा सिंगर्स हैं तीनों के तीन, तो इस डिसीजन को रोकना मुनासिब समझा हमने, और एक फ्रेंडशिप का जो माहौल बना था उसे बरकरार रखा। शायद एक आध बार ही ऐसा मौका आया है जब सिंगिंग स्टार स्निति की खुलकर तारीफ नहीं हुई है। संगीत के प्रति स्निति की ईमानदारी सभी को इंस्पायर करती है। अपनी सिंगिंग को लेके मैंने बहुत मेहनत किया है बचपन से लेके, क्योंकि जब मैं 12 साल की थी तब से मैंने क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली। मैं सीख रही हूँ और ग्रेजुअली अपनी सिंगिंग को निखारते चली जाऊंगी, यही एम्बिशन है मेरी। मोरा सैया तू है परदेस। You're a rising star and you deserve this star. Come, get your star. मेरे पापा वो तो हमेशा से चाहते थे कि मैं क्लासिकल सिंगर बनूं, और कहीं ना कहीं मेरे माँ और मेरे पापा दोनों ही चाहते हैं कि मैं म्यूज़िक में ही कुछ करूं। सारेगामापा बहुत ज़्यादा मायने इसलिए मेरे लिए रखता है क्योंकि मेरी पहली रियलिटी शो है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पाया। यहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल की बात थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि टॉप 7 में आना, क्योंकि इतने अच्छे कंटेस्टेंट हैं हमारे। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इस बैच में हूँ। एज ए सिंगर यूनिक वॉइस है उनकी, जो हरकतें होती है, बाबत होती है गले में उनकी, बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे जो पुराने गाने होते हैं 40s, 50s, 60s के, इतना सूट करते हैं कि लग रहा है कि वो सीडी चल रही पुरानी, तो वो एक दिल में उतर जाती है। जो उनकी जो गाना है वो छू जाता है पूरे दिल को। स्निति कल बॉटम 3 में आई, हम बहुत शॉक थे सब लोग, क्योंकि बहुत अच्छी सिंगर है। जहाँ तक मैंने अपने आप को एनालिसिस किया है बॉटम 3 में आने की, शायद पब्लिक मुझे फर्स्ट ट्रैक में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती जितना कि मैं क्लासिकल
या फिर सूफी सॉन्ग में वो मुझे करती है। स्निति में वो सारी काबिलियत है जो एक सिंगिंग सुपरस्टार में होनी चाहिए। एक यूनिक आवाज़ है जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा एक परफॉर्मर स्टाइल आ जाए तो वो किसी को नज़दीक भी खड़ने नहीं देगी। मुझे इतना पता वो इतनी स्ट्रॉन्ग सिंगर है। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के अंदर। तो अगर एलिमिनेट नहीं होती हूँ तो भी अच्छा है, अगर हो भी जाती हूँ तो भी उसको मैं बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूँगी। स्निति इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स वी हैव। सिर्फ उनका रियाज थोड़ा और कड़क हो जाए और अच्छा हो जाए तो उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जैसे मैं हर शाम भगवान को पूजा करती हूँ, हर रोज़ मैं अपनी संगीत को पूजती हूँ। जब कभी मैं रियाज करती हूँ मुझे लगता है कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ पूजा है।